नमस्कार साथियों। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जो हमारा विषय वस्तु है उससे हटकर इस वीडियो को बना रहा हूँ। साथियों, कुछ लोगों के लगातार मेरे व्हाट्सएप पे और लगातार यूट्यूब पे और फेसबुक पर तमाम मैसेज आ रहे हैं। साथियों, मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि कोई भी परीक्षा व्यक्ति के जीवन में न तो प्रथम परीक्षा होती है और न अंतिम परीक्षा होती है। और कोई भी एक परीक्षा किसी व्यक्ति का अंतिम जो है मूल्यांकन करती है। और खासकर जो वर्तमान में जो परीक्षा पद्धतियां हैं उनसे तो मैं मानता हूं कि वो किसी व्यक्ति की विद्वत्ता का मापन नहीं कर सकती हैं। साथियों, परीक्षा जो होता है, परीक्षा का परिणाम होता है, उसमें सब चीज़ का, आपकी मेहनत का, आपके भाग्य का, आपके दिन का, आपके कर्मों का, और इन सब से जो महत्वपूर्ण होती है वो आपकी मेहनत का, इसका पूरा फल होता है, वह परीक्षा परिणाम होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों में बहुत अच्छी तैयारी रहती है। इस बार सहायक अध्यापक में भर्ती में भी कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बहुत बढ़िया तैयारी है, जो लोग नेट 2-2 3-3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन सहायक अध्यापक भर्ती में वो उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। और कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जिनका थोड़ा अभी अभी हाल ही में एमए हुआ है या बीएड हुआ है, उन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कोई भी परीक्षा, मैं कह रहा हूँ, दो चीजें होती है साथियों, एक होती है क्वांटिटी और दूसरी होती है क्वालिटी। ठीक है। तो क्वांटिटी वाला जरूरी नहीं कि उसमें क्वालिटी होगी, लेकिन क्वालिटी वाले में जरूरी है कि उसमें क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी परीक्षा, अगर आपने परीक्षा दी है, सहायक अध्यापक की परीक्षा दी है, स्वाभाविक है उसके परिणाम को लेकर आपके मन में उत्सुकता होना स्वाभाविक है। लेकिन परिणाम को लेकर आप ज्यादा एकदम इतना ज्यादा घबरा जाएं, इतना ज्यादा मतलब आप में इतना ज्यादा उथल पुथल हो जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये शुभ संकेत हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए साथियों, कोई नहीं, आपके हाथ में जो था आपने कर दिया, आपने पेपर को दिया, तैयारी की, और आपके हाथ में जो था वो हो गया। बाकी अब जो जैसा भी परिणाम आएगा, आपको उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और ये खासकर आप जब शिक्षा या टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि आप एक ही एग्जाम के भरोसे बैठे हैं कि एलटी आएगा और एलटी की हम तैयारी करेंगे। साथियों, शिक्षा में क्या है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी भर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालयों में वैकेंसी आती है वहां भर सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं वहां भर सकते हैं। और आपके सामने तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड में यह है कि एलटी के सामने आपके प्रवक्ता है, और आप पूरा अपनी फोकस एनर्जी को वहां लगाइएगा कि प्रवक्ता की तैयारी पर। इसके अलावा आप केवल अपने सब्जेक्ट टीचिंग एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास तो अच्छा मौका है कि आप नेट निकालिएगा, उच्च शिक्षा में भी आपका अवसर है। तो दोस्तों, अगर आप अवसर ढूंढेंगे, अपने लिए कुछ करने के लिए हिम्मत जुटाएंगे, तो ये है दोस्तों, जहां आप चलेंगे वहां से खुद ब खुद रास्ते आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि क्योंकि हमारी विषय वस्तु अभी जो है वो है कि सहायक अध्यापक का रिजल्ट किसी भी प्रकार से कोर्ट से स्टे हटे, और सहायक अध्यापक का जो रिजल्ट है उसका परिणाम यथाशीघ्र बच्चों के लिए मिले। जिन बच्चों ने मेहनत की है, 45,000 बच्चों की टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब हमारा परिणाम निकलता है। अभी हम सब लोगों का जो फोकस उस चीज पे है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि आप जो है कि एकदम किसी एक परीक्षा को अपना जीवन का सब कुछ मान लें, और वो ऐसा कुछ नहीं है। देखो साथियों, हमारे साथ कई ऐसे साथी थे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनने, कोई ऐसा साथी भी था कि जिसने 1-2 साल तैयारी की, उन्हें तुरंत मंजिल मिल गई। कोई ऐसा साथी है जिसने बहुत ज्यादा तैयारी की और लास्ट में मंजिल मिली। तो ये कुछ चीजें हैं साथियों, कि ये आपके भाग्य पर होता है, आपके दिन पर होता है, और ये सब चीजों का निचोड़ जो होता है वो होता है। इसलिए निराश नहीं होना है जीवन में। जीवन में क्या है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर, दोस्तों, अवसर और संभावनाएं आपके जीवन में अनंत रहती है। ये मानिएगा कि जीवन में संभावनाएं आपके अनंत हैं। आप में कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। कई सारे हमारे साथी हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियां की थी, लेकिन नहीं उनका इस तरह पड़ा, लेकिन आज वो प्राइवेट सेक्टरों में जो कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो सरकारी नौकरी से बेहतर पैसा वहां पर कमा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके पास समय है, आप तैयारी कीजिएगा। बशर्ते अपने को नकारात्मक चीजों से दूर रखिएगा, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा, नकारात्मक चीजों से दूर रहिएगा, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहेगा,
पॉजिटिव लोगों के वीडियो को देखेगा, विकास दिव्य कीर्ति सर के वीडियो को देखा जो इतना अच्छा मोटिवेशन देते हैं। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप नकारात्मकता से बाहर आएंगे। और आप अगर नकारात्मकता के अंदर घुसते जाएंगे तो वहां आपको ज्यादा नकारात्मकता, नेगेटिविटी आएगी। इसलिए पॉजिटिव चीजों को देखिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर संचार कीजिएगा और पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिएगा। इसलिए आप में क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आगे जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।